हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल बायोलॉजी योगी में। मैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह आपके सामने न्यू वीडियो लाया हूं। इस बार हम बात करेंगे सेल ऑर्गेनेल्स की, क्योंकि इससे पहले हम सेल वाल की बात कर चुके हैं। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स को हमने डिवाइड किया है 4 कैटेगरी में। मेम्ब्रेन्स की बेस पर बात कर रहे हूँ, ठीक है ना। तो वो पहले क्लासीफाई कर देते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स एक है सिंगल मेम्ब्रेनस, जिनकी सिंगल मेम्ब्रेन हो तो उसमें आपका आएगा पहला आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ले लीजिए, गोल्जी बॉडी, ओके, लाइसोसोम, गैलाइऑक्सिसोम, स्फेरोसोम, पेरोक्सिसोम, ये एक्सेट्रा आपके मेम्ब्रेनस है। ओके, सिंगल मेम्ब्रेनस। इसके बाद बात करें डबल मेम्ब्रेनस। ओके, डबल मेम्ब्रेनस आपके 3 है। 3 कौन कौन से हैं हम बात कर लेते हैं। प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूको एंड क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, आपका न्यूक्लियस, केंद्र की बात कर ली, और आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, इसके बाद आता है तीसरा ट्रिपल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, ये जो ऑर्गेनेल्स है आपका, ये मिलता है, नाम है ट्रांसोसोम। क्या नाम है? ट्रांसोसोम में क्या है कि ये ऑर्गेनेल जो पाया जाता है वो पाया जाता है oocytes ऑफ एवियन फॉलिकल्स जो सेल है आपका, फॉलिकल्स जो आपकी है उसकी oocytes में मिलता है। इसका फंक्शन जो है मैं यहीं बता देता हूँ, क्योंकि इसके बारे में अलग से टॉपिक नहीं बनाऊंगा। ठीक है, तो इसमें जो फंक्शन है, एक तो यॉक से संबंधित है, यॉक फॉर्मेशन में, ओके, और क्या है, जो फॉलिकुलर की जो मेम्ब्रेन बनती है, फॉलिकुलर सेल्स की जो मेम्ब्रेन बनती है, लेयर बनती है, उसका भी निर्माण यही करता है। ठीक है, तो मेन फंक्शन क्या है इसका, ये है। और एक करेक्टर आपका मैंने बता दिया, ट्रिपल मेम्ब्रेनस। ओके, तो मैं यहाँ इसकी बात खत्म करता हूँ। ओके, इसके बाद लेता हूँ डी, आपके नॉन मेम्ब्रेनस। तो एक से इसके जो एग्जाम्पल हैं, इसमें हम एक तो लेंगे राइबोसोम, जैसे हम बात करते हैं किसकी, जिसमें हम प्रोटीन सिंथेसिस की बात करते हैं। ठीक है, और लेंगे सेंट्रियोल, ये केवल मिलता है एनिमल सेल में। ठीक है ना, और क्या है, एक और मिलेगा आपका न्यूक्लियोलस। तो ये आपकी हमने सेल ऑर्गेनेल्स की बात कर ली। ठीक है ना, अब इसके बाद बात करेंगे हम एक एक करके सभी प्रकार के ऑर्गेनेल्स के। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया, ओके। इसके जो कॉमन नेम है, इसके कई बहुत से नाम बोले जाते हैं, वो सभी नाम लिख देता हूं मैं। एक तो इसे कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। पहला पॉइंट, पावर हाउस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पावर उत्पन्न करती है, एटीपी का निर्माण करती है लिविंग सेल्स में। ओके, इसके बाद बात करते हैं हम इसको सार्कोसोम भी कहते हैं। ओके, कॉन्ड्रियोसोम कहते हैं, बायोप्लास्ट भी कहते हैं, प्लास्टोकॉन्ड्रिया भी कहा जाता है। तो आपका ये इसके बहुत से नाम हो गए। तो कंपटीशन कोई सा भी एक आ जाए तो समझ लीजिए आप कि माइटोकॉन्ड्रिया की बात की गई है। ओके, और क्या है, इसका एक करैक्टर और है, सभी माइटोकॉन्ड्रिया को मिलकर के कुछ बोला जाता है, वो नाम लिख देता हूं मैं। यदि ऑल
माइटोकॉन्ड्रिया कलेक्टिवली नॉन एज, तो सारी माइटोकॉन्ड्रिया मिलाकर जो नाम बोला जाता है वो है कॉन्ड्रियोम। ओके, कॉन्ड्रियोमी, ठीक है। तो आपका ये बात याद रखें, ग्रुप है, ठीक। इसके बाद बात करते हैं कुछ और कैरेक्टर्स की। यदि प्लांट सेल में देखें तो ये थर्ड लार्जेस्ट ओके सेल ऑर्गेनेज है। इससे जस्ट पहले की बात करें तो उसमें आपका आएगा न्यूक्लियस, और इससे जस्ट फर्स्ट नंबर पर जो रखें वैक्यूल्स की बात कर सकते हैं। तो वैक्यूल्स के बाद न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। एनिमल सेल में बात करें, एनिमल सेल में ये सेकंड लार्जेस्ट है, क्योंकि इससे जस्ट पहले वाला जो है वो है एनिमल में न्यूक्लियस। ओके, तो ये आपकी मैंने थोड़ी सी बात कर ली, ठीक। हम इसकी बात करते हैं हम हिस्ट्री की। हिस्ट्री में देखें इसकी, क्योंकि हिस्ट्री में से क्वेश्चन आ जाता है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में जो साइंटिस्ट हैं एक एक करके नाम लिख देता हूं उनके। पहला साइंटिस्ट है कॉलिकर। कॉलिकर ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था फर्स्ट टाइम, किसमें किया था, इन स्ट्रिएटेड मसल्स ऑफ इंसेक्ट। ओके, और क्या कहा इसे, कॉल्ड एज सार्कोसोम। ओके, तो मैंने इससे पहले भी बोला था सार्कोसोम बर्ड, ठीक है। तो कॉलिकर द्वारा दिया गया था वो नाम, ठीक। इसके बाद बात करते हैं हम सेकंड की, अल्टमान। होता था कंपटीशन में, अल्टमान ने इसको कहा बायोप्लास्ट। ओके, कहीं कहीं आपको कॉन्ड्रियोसोम भी मिल जाएगा। तो कंपटीशन अधिकतर आता है बायोप्लास्ट, किसने कहा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम फ्लेमिंग की। फ्लेमिंग ने इसको कहा था फिला। क्या कहा, फिला। ओके, इसके बाद एक साइंटिस्ट और हैं वेंडा। वेंडा ने इसको माइटोकॉन्ड्रिया कहा, ठीक है। एक साइंटिस्ट और हैं आपके अल्टमान के साथ, सिंपर। इन दोनों ने मिलकर के इसकी एक नेचर बताई थी, वो नेचर का लिख दे रहा हूं। नेचर थी इसकी प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर जैसी, प्रोकैरियोटिक ऑरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोकैरियोटिक क्यों कहा, क्योंकि प्रोकैरियोटिक आपका जो क्लोरोप्लास्ट है और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में एक दो कैरेक्टर ऐसे हैं प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर। पहला तो यह है कि सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, दूसरा यह दोनों के अंदर 70s राइबोसोम पाया जाता है। ओके, इसलिए इन दोनों ऑर्गेनिज को क्या कहते हैं, सेल्स विद इन सेल, यानी सेल के अंदर सेल, या कह सकते हैं सिम्बायोटिक की तरह कंडीशन, ठीक है। एंडोबायोटिक, बायोटिक भी कह सकते हैं कि सेल के अंदर रहते हैं दोनों, प्रोकैरियोटिक की फॉर्म रखते हैं लेकिन रहते हैं किसमें, यूकैरियोटिक सेल के अंदर। ओके, तो इसलिए हम इसको प्रोकैरियोटिक ऑरिजिन और माइटोकॉन्ड्रिया इन्होंने बताया था इसको, ठीक है। तो इसके और जो स्टेन है, जिस स्टेन से हम इसे करते हैं, स्टेन का नाम है जेनस ग्रीन। इसके द्वारा हम इसको स्टेन करके देख सकते हैं। ओके, स्टेन का नाम मैंने लिख दिया। तो अब बात करते हैं हम नंबर की। नंबर की बात करें, संख्या जिन सेल जो ज़्यादा एक्टिव होती है, जो भी सेल ज़्यादा एक्टिव होती है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज़्यादा पाई जाती है, याद रखें, ठीक है ना। एक्टिवली सेल जो है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज़्यादा होगी, क्योंकि उसे ज़्यादा एनर्जी की जरूरत है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा रेस्पिरेशन करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया होना चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एटीपी बन सकें, ठीक है। तो पहली बात तो ये होगी। अब बात करते हैं नंबर की। तो यदि हम नंबर की बात करें तो 1 नंबर जो मिलता है
वो मिलता है कुछ सेल्स में, जिसे कहते हैं ट्रिपेनोसोमा, ठीक है। वो आपका प्रोटोजोन है जो स्लीपिंग डिसीज करता है, ओके। अफ्रीकन स्लीपिंग डिसीज से संबंधित है। आपका देखिए प्लाज्मोडियम, जानते हो, मलेरिया से संबंधित है, ओके। ये आपका क्लोरेला, क्लोरेला जो है ये यूनिसेलर है और ये आपका रिसर्च होती है, इस पर आपकी जेनेटिकली रिसर्च हुई है, ओके। अच्छा, और क्या है, माइक्रोस्ट्रिया, माइक्रोस्ट्रिया। तो ये आपके 4 सेल आपकी सेल्स हैं या ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ओके। इसके बाद बात करते हैं 20 माइटोकॉन्ड्रिया। 20 माइटोकॉन्ड्रिया मिलते हैं इन, और लिख देता हूँ, इन मिडिल पीस ऑफ ह्यूमन स्पर्म। यदि ह्यूमन एक स्पर्म को देखें, ओके, तो इस प्रकार होता है। इसका जो मिडिल पार्ट होता है, जैसे इसके नीचे वाला, ठीक है, तो इस पर आपके माइटोकॉन्ड्रिया लगे रहते हैं। क्या लगे रहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया कैसे लगे रहते हैं? एक नीचे एक ऊपर, ऐसे, इस प्रकार, ठीक है ना। कैसे? एक ऐसे, दूसरा ऐसे। तो ये इनकी संख्या होती है 25। तो इसको क्या कहते हैं? इसको जो 25 होते हैं, इसको एक नाम दिया गया है नेवर कर्ण, नेवन कर्ण, ओके। ये बोला जाता है, कंपटीशन कई बार आया कि 25 जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो उसको क्या नाम देते हैं? नेवन कर्ण, स्पर्म के अंदर, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम 1.4 लाख भी मिलते हैं। किसमें मिलते हैं? ये मिलते हैं एग ऑफ सी अर्चिन, सी अर्चिन में। आपको 3 लाख भी मिल जाएंगे oocytes ऑफ एम्फीबियन में। एम्फीबियंस जो होते हैं उनके oocytes में भी आपको 3 लाख तक मिल जाएंगे। मैक्सिमम की बात करें, इनसे भी ज़्यादा जो मिलेंगे, किस में मिलेंगे? मिल जाएंगे आपको फ्लाइट मसल ऑफ इंसेक्ट, जिसको मैंने आपके पहले बता दिया, क्या कहते हैं उसे? सार्कोसोमा, ओके। अच्छा जी, ये आपकी नंबर की बात कर ली हमने। अब बात करते हैं साइज की। किसकी बात करते हैं? साइज की। तो साइज ले लिए, आपकी बुक्स में साइज मिल जाएगा 0.5 से लेकर के आपका 10 तक, ओके। कुछ बुक्स में आपको 1 भी दिख जाएगा, तो ओके। तो यहाँ मैं 10 लिख रहा हूँ, तो 10 माइक्रोमीटर तक ये लेंथ होगी इसकी, लेंथ। और डायमीटर की बात करें तो 0.5 माइक्रोमीटर डायमीटर, ओके। साइज। और क्या बात करते हैं? लार्जेस्ट, लार्जेस्ट मिल जाएगा 40 माइक्रोमीटर तक का। 40 माइक्रोमीटर किस मिल जाएगा? इन राना पाइपेंस के, राना जो पाइपेंस है इसके oocytes में। राना पाइपेंस कौन है? ये आपका एम्फीबियन है। कौन है? एम्फीबियन से, याद रखें, उभयचर है, जो जल और थल दोनों पे रह सकते हैं, जैसे मेढक, ओके। फ्रॉग की बात करें, अच्छा, लार्जेस्ट हो गया। यदि हम स्मॉलेस्ट की बात करें, स्मॉलेस्ट, ओके, स्मॉलेस्ट जो मिलेगा वो मिल जाएगा इन यीस्ट। किसे मिल जाएगा? यीस्ट के अंदर। यीस्ट क्या है? एक फंजाई है, यूनिसेलुलर फंजाई है। कैसी है? यूनिसेलुलर, याद रखें, ठीक है। खमीर जिससे उत्पन्न करते हैं, ओके। तो ये आपका ये साइज की बात कर ली। अब बात करते हैं अकरेंस की। किसकी? अकरेंस। तो अकरेंस तो हम जानते हैं, पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं। अकरेंस क्या? अकरेंस में कि सभी ऑल यूकैरियोटिक सेल, सिवाय किसके? एक्सेप्ट ऑफ मेजर
आरबीसी, याद रखें। ओके, और क्या एब्सेंट किस में होती है, बता दिया था पहले भी, प्रोकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में, ये आपको पहले पढ़ा चुके हैं हम। ठीक है, तो आपका ये हिस्ट्री, नंबर, साइज और अकरेंस की हमने एक छोटी सी इंट्रोडक्शन टाइप बात की है। ओके, इसको, ये दोनों जो हैं क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, इन्हें कहते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स, जो अभी हम बता रहे हैं। ओके, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी सभी वीडियोज़ आपके सभी फ्रेंड्स को प्राप्त हो सके। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू।